बंसी विभूषित करान्नवनीरदावत् पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि पद्मनाभं सुरेशं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वागर्ताविव सम्पृक्तो वागर्ता प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बबुए इनके पग वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगोदा जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। 88,000 मुनियों की जय। नैमिषारण्य स्थान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय हो। खाटू श्याम बाबा की जय हो। जय 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 श्री राधे। आओ बड़ा सुंदर सत्यनारायण स्तोत्र है। आदिदेवं जगत कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शंकरं सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरम् आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शंकरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शंकरं सर्वभक्तेष्टिदं मोहितं माधवं सर्वभक्तेष्टिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशं
आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरम् आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरम् दक्षिणेयस्य गंगा शुभाशोभिते दक्षिणेयस्य गंगा शुभाशोभते राजते सा रमायस्य वामे सदा राजते सा रमायस्य वामे सदा या प्रसन्नाननो भाति भव्यश्च तम् या प्रसन्नाननो भाति भव्यश्च सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरम् आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरम् संकटे संगरे आम जना सर्वदा संकटे संकरे जना सर्वदा स्वात्मविनाशनाय स्मरे पीडिता आत्मविनाशनाय स्मरे पीडिता पूर्णकृत्यो भवेत् यत् प्रसादाच्युतं पूर्णकृत्यो भवेत् यत् प्रसादाच्युतं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे ब्रह्मणा साधु वैश्याश्च तुङ्गोध्वजो ब्रह्मणा साधु वैश्यश्च तुङ्गध्वजो ये भवन् विश्रुता यस्य वाक्यामरा ये भवन् विश्रुतायस्य भक्तामरा लीलया यस्य विश्वं ततं तं विभुं लीलया यस्य विश्वं ततं तं विभुम् त्वं जगत्कारणं श्रीधरम् आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरम् लीलया यस्य विश्वं ततं तं विभुं लीलया यस्य विश्वं ततं तं विभुम् सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे येन चा ब्रह्मबाला तृणं धार्यते येन च ब्रह्मबाला तृणं धार्यते सृज्यते पाल्यते सर्वमेता जगत् सृज्यते पाल्यते सर्वमेतत् जगत् भक्तभावा प्रियं श्रीदया सागरं भक्तिभावा प्रियं श्रीदया सागरम् सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे
सर्वदा सत्प्रियं सर्वकामप्रदं सर्वदा सत्प्रियं वन्दितं देववृन्दे मुनीन्द्रार्चितं वन्दितं देववृन्दे मुनीन्द्रार्चितं पुत्रपौत्रादि सर्वेष्टितं शाश्वतं पुत्रपौत्रादि सर्वेष्टितं शाश्वतं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे सत्यनारायणं विष्णुमेदं भजे अष्टकं सत्यदेवस्य यावत्तया अष्टकं सत्यदेवस्य भक्त्या नरः अष्टकं सत्यदेवस्य भक्त्या नरा भावयुक्तो मुदा यस्त्रिसन्ध्यं पठेत् तस्य नश्यन्ति पापानि ते अग्निना इंदिनानि शुष्कानि सर्वाणि। सत्यनारायण भगवान की जय हो। आप पावन पुण्य तीर्थ में बैठे हुए नैमिष में परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिर्दिष्य पीताम्बरधारी श्री व्यासपीठ से बैठकर आप श्री सत्यनारायण व्रत कथा सुनने के लिए आप सब तत्पर हैं। ये भी बड़ी अद्भुत कथा है। नैमिषारण्य से ही सत्यनारायण की कथा का प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि ये कथा जो है स्कंद पुराण के रेवा खंड से ली गई। कथा की विधि पंजीरी का प्रसाद बनाकर और पंचामृत इसमें प्रमुख है। और कदली फल। सामने सत्यनारायण भगवान का मंदिर है ना, सुनो या सुनी, भगवान के मंदिर में ले जाओ नानी को, सत्यदेव भगवान का ध्यान पूजन करा के थाली ले जाओ और पूजा करा के सालग्राम जी रखे पंचामृत में डुबा के यहाँ ले आओ, पंचामृत भोग लगा दिया। और बाकी सब लोग बैठे रहेंगे यथा स्थान, केवल नानी को जाने दें। और बाद में सत्यनारायण कथा जब हो जाए तो उस समय संकल्प करना है बाद में सुनने के। श्रोता गण अब प्रेम से बोलो राधे श्याम। यहाँ आरंभ होत है सत्यनारायण व्रत कथा। 88,000 मुनि बैठे हुए हैं नैमिषारण्य स्थान पर। इस दिव्य तीर्थ में बैठकर जहां आप बैठे हैं, ऐसे ही 88,000 मुनि बैठे हुए हैं। कलयुग में एक बैठ जाए तो समझो 1000 बैठ गए, तो 8 बैठ गए तो 88 बैठ गए तो 88,000 बैठ गए। आप 1 1 2 2 4 4 के बराबर। 88,000 मुनियों ने इसी धरा पर समस्त पुराण सुने हैं। नैमिषारण्य में बैठकर सूत जी से पूछा कि महाराज, इस कली काल में वेद विद्या रहित जो मनुष्य हैं, जिनको वेद का ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए, चारों वर्ण जिसको कर सकें, उन सबको मनवांचित फल की प्राप्ति हो, ऐसा आराधन कौन सा है? क्योंकि तप करने का अधिकार सबको नहीं है और सबको आता भी नहीं है। और कली काल में तो तप करना बहुत मुश्किल है। महात्मा लोगों के बस की बात नहीं है, तो आप तो गृहस्थी हैं,
सूत जी प्रसन्न हुए। सूत जी ने कहा कि मैं आपको मुनियों भगवान नारायण और नारद जी का वो संवाद सुनाता हूं जिसको सुनने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। एक दिवस बीणा लिए करते हरि गुण गान। एक दिवस बीणा लिए करते हरि गुण गान। मृत्यु लोक में आ गए नारद सूत सुजान। श्रीमन नारायण नारायण की धुन गाते हुए बीणा लिए हुए इस धरा पर आए। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम सब जगह गए, लेकिन समस्त जगह देखा क्या कि तीर्थों का सार खत्म हो गया। जहां गए तीर्थों में तो मलिच्छों का राज्य हो गया है। कलयुग की बात है। नारद जी ने समस्त जगह घूमने के बाद जब मन उनका दुखी हुआ, व्यथित हुआ, तो मन में सोचा कि अब क्या करें। तो संतों का मन जब दुखी होता है तो वो भगवान की शरण लेते हैं। नारद जी भगवान की शरण हो गए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी पहुंचे भगवान नारायण के समक्ष। नारायण ने देखा मुखमंडल पर वो आवा नहीं थी, वो छवि नहीं थी, दुखी देखा। हाथ जोड़कर नारद जी बोले कि प्रभु मैं अभी कलिकाल में मैं मृत्यु लोक पर गया। वह मैंने क्या देखा कि तीर्थों का सार खत्म हो गया। चींटी से लेकर हाथी तक समस्त जीव मैंने दुखी पाए। मनुष्यों की तो बड़ी बुरी स्थिति है। बोले धनवान है तो धन को क्या खाए कौन, उसके पास संतति नहीं है, और किसी के पास संतति है तो खाने वाले नहीं। और प्रभु वेद शास्त्र पुराण तो दूर की बात हो गई, वो इतनी मंद बुद्धि हैं कलयुगी कि वो शास्त्रों में उनकी रुचि नहीं है। हे प्रभु, कली काल के जीवों के कल्याण के लिए कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति हो। तो भगवान नारायण प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर नारायण ने कहा कि जो सत्यदेव का पूजन करेगा उसको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। अब सत्यदेव का पूजन, सत्यदेव की कथा है कौन सी? भाई सत्यनारायण की कथा जो सतानंद नाम के ब्राह्मण ने की, जो साधु नाम के वैश्य ने की, वो कथा कौन सी है? ये तो महात्म है कथा का। सत्य नारायण, सत्य रूपी सत्ता का अनुकरण करना और उनको उस सत्ता को, परम सत्ता को समझ लेना ही सत्य नारायण की कथा है।
सत्य कौन है? जो तीनों कालों में समान है और एकमात्र नारायण ही सत्य हैं, ये मन में मान लेना। और जो संसार जो चल रहा है उसको चलाने वाले कर्ता रूप कोई है तो वो नारायण है। दुख दूर करने वाली कथा है ना ये। दुख दूर कैसे होगा? दुखी कौन लोग होते हैं? जिस पुत्र के पिता हो उसको दुख कम होता है। भैया जिसका पिता बैठा है तो उसको टेंशन कम होती है कि भाई सोचने वाले हमारे तो बैठे हैं। अब जिसका पिता ना हो उसको तो सब खुद ही सोचना है। तो सत्य रूप नारायण को अपना ईश्वर रूप पिता रूप स्वीकार कर लेना ही सत्यनारायण की परम कथा है कि हमारे ऊपर कोई बैठा है। स्त्रियां पुराण नहीं, शास्त्र नहीं पढ़ सकती, वेद नहीं पढ़ सकती, तो सोचा क्या करा जाए, सत्यनारायण की व्रत कथा करें, सबको अधिकार। दिव्य सत्यनारायण की कथा। नारद जी ने पूछा किस विध करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस मुहूर्त में करना चाहिए। महाराज आप विस्तार से बताइए और किसने किया है वो भी आप बताइए। ये दिव्य कथा किसी भी दिन, किसी भी बार, किसी भी नक्षत्र, किसी भी समय में हो सकती है। अगर मुहूर्त निश्चित हो जाता तो आधे आयोजन तो मुहूर्त की वजह से सालों टल जाते हैं, सालों शादियां टल जाती हैं, विवाह नहीं छटता तो मुहूर्त के कारण। इसीलिए भगवान जानते थे कि कलियुगी जीव सुबह मन में संकल्प करे तो शाम को सत्यनारायण की कथा कर ले। तो सत्यदेव की कथा कभी भी किसी भी काल में की जा सकती है। सुबह, शाम, रात्रि में भी कथा की जा सकती है, किसी भी पक्ष में की जा सकती है। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, महाराज कैसे करनी चाहिए? बोले पंजीरी का प्रसाद बनाएं, कदली दल केले के वृक्ष के पत्ते लगाकर। आप तो सत्यनारायण मंदिर में ही बैठे हैं तो साक्षात सत्यनारायण भगवान यहाँ विराजमान हैं, तो अलग से कोई विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ तो 33 कोटि देवताओं का पूजन हो रहा है। पंजीरी का प्रसाद हमारे जजमान जी के द्वारा बन गया है। बड़ा ध्यान रखती हो आप सबका। हमें तो पता भी नहीं कि पंजीरी प्रसाद आ भी जाएगा नहीं आ जाएगा, हम सोच ही रहे थे। क्या बात है, वो कह रही है पता नहीं कौन कर रहा है, सब हो ही रहा है अपने आप में। पंजीरी का प्रसाद सत्यनारायण कथा में अनिवार्य है, वो आ गया। पंचामृत में भगवान को स्नान कराएं और स्नान कराकर भगवान को पंजीरी आदि का भोग करने पर लगाकर षोडश उपचार से व्यवस्थित पूजन कर ब्राह्मण के द्वारा कथा का महात्म्य सुनकर ब्राह्मण को भोजन वस्त्र आदि से सुसज्जित कर अच्छा सुपाच्य भोजन ब्राह्मण को खिलाएं और उसको यथोचित दक्षिणा देकर उसको सहर्ष विदा करें। ये सत्यनारायण व्रत कथा का विधि है। श्रोतागण अब प्रेम से बोलो राधे श्याम। यहाँ विश्राम लेते हैं ये प्रथम अध्याय। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय हो। दूसरे अध्याय के आरंभ में बांसुरी से शंख बज गया। देखो है सब काम हो रहा है नानी। देखो शंख नहीं है, शंख बजा दिया बांसुरी से, सब काम हो रहा है। और देखो हमें भी नहीं पता था कि हम सत्यनारायण कथा करने जाएंगे, नहीं तो शंख तो धर लाते जी। दूसरे अध्याय में सतानंद नाम के ब्राह्मण की कथा है।
वो सतानंद नाम का जो ब्राह्मण था नित्य प्रतिदिन भिक्षा मांगकर गुजारा किया करता था ब्राह्मण एक सतानंद निर्धनता का मारा था ब्राह्मण एक सतानंद निर्धनता का मारा था नित्य प्रतिदिन भिक्षा लिए किया करता अपना गुजारा था किया करता अपना गुजारा था, करता अपना गुजारा था। और सतानंद नाम का ब्राह्मण नित्य प्रतिदिन भिक्षा मांगे, यही सुदामा बनेंगे, यही ब्राह्मण। चैन जुड़ी हुई है एक दूसरे पुराण की। और सुदामा जी का चरित्र कल सुनेंगे आप। सतानंद की कथा इस जन्म की आज सुन लो, और कल सुदामा जी के चरित्र की कथा कल सुन लो, और आज सतानंद नाम के ब्राह्मण की सुन लो। तुमने तो लगातार 2 6 मार दिए एक साथ। सुदामा की कथा कल और सतानंद की आज। पहले जन्म में सतानंद, दूसरे जन्म में सुदामा। तो ये ब्राह्मण जो सतानंद थे नित्य प्रतिदिन भिक्षा मांगकर गुजारा किया करते थे। एक दिन भिक्षा नहीं मिली, मन ही मन सोचा कि प्रभु हम कैसे जिएंगे। भगवान दंडी का वेश बनाकर आ गए, और वेश बनाकर जब आए तो आकर भगवान ने पूछा कि भाई ब्राह्मण तुम्हारा नाम क्या है। तो सतानंद नाम के ब्राह्मण ने कहा मेरा नाम सतानंद है प्रभु, लेकिन मैंने आनंद कभी नहीं पाया। दंडी स्वामी बोले तो आज से तुम्हारे जीवन का आनंद शुरू कर देते हैं। बोले जाओ निष्ठा पूर्वक सत्यदेव भगवान का पूजन करो और सत्यनारायण व्रत कथा करो, और इस कथा का प्रचार प्रसार करो, तुम्हारा मनवांछित फल तुम्हें मिलेगा, तुम्हें भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सतानंद नाम का ब्राह्मण घर आया, मन ही मन संकल्प किया, उसको भिक्षा मिली, अधिक भिक्षा मिली। उसने सोचा कि अभी तो मैंने संकल्प भी किया, संकल्प लेते ही काम बन गया। मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ, और आकर बड़े उत्साह के साथ में भगवान सत्यदेव की चौकी लगाई, बैठाला, और सुंदर तरीके से पूजन कर कर स्वयं ही सत्यदेव भगवान की कथा को गाने लगा। अब इसने हर पूर्णिमा को गाना शुरू कर दिया सत्यदेव की कथा। इनका एक मित्र लकड़हारा था, वो लकड़हारा जो मित्र था भूख प्यास से पीड़ित होकर वो आया, और उसने देखा यहाँ हमारे मित्र एक पंडित जी गरीब ब्राह्मण रहते हैं, जिनकी झोपड़ी है, उनके यहाँ कुछ संभवतः मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो एक बड़ा अच्छा महल खड़ा था। ये सुदामा के साथ इस जन्म में भी उस जन्म में भी हुआ। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया और कंचन महल खड़े। उस देखिए सुदामा जब बने तब भी ऐसा हुआ, और सतानंद बने तब भी ऐसा हुआ। तो झोपड़ी में रहते थे। आज ब्राह्मण के घर से एक ध्वनि सुनी उसने कीर्तन की, श्रीमन नारायण नारायण की ध्वनि सुनकर लकड़हारे ने अपनी लकड़ियां बाहर छोड़ी और अंदर गया। अंदर जाकर देखा तो सत्यदेव का पूजन चल रहा था। चुपचाप पीछे बैठ गया, बैठा रहा। कथा पूरी होने के बाद प्रसाद लेकर स्वयं पंडित जी आए। उन्होंने कहा मित्र लकड़हारा तुम ये प्रसाद लो। जब लकड़हारे ने प्रसाद लिया तो बोला पंडित जी एक बात बताओ, आप तो भिक्षा मांगकर गुजारा किया करते थे, ऐसा क्या आपको कौन सी आपको पारसमणि मिल गई जिससे आपने ये सब वैभव इकट्ठा कर दिया? मुस्कुराए सतानंद नाम के ब्राह्मण बोले अरे मित्र लकड़हारा, ये जो मणि मेरी जो है ये बैठे ना सत्यदेव भगवान, इन्हीं की कृपा से मुझको ये सब प्राप्त हुआ है। एकमात्र वही मेरे आश्रय हैं। मुझे दंडी स्वामी ने उपदेश किया कि तुम सत्यदेव भगवान की कथा करो, तुम्हारे मनवांछित फल की प्राप्ति होगी।
तुम भी इसको करो तो तुम्हें भी सत्यदेव की तुम पर भी कृपा होगी। लकड़हारा मनी मन संकल्प कर कर धनिकों की नगरी में गया और उसकी आम की लकड़ी चंदन के भाव बिकी और जब बेच कर आया घर आकर प्रसन्न हुआ। अपनी धर्म पत्नी से कहा कि हम सत्यदेव का पूजन करेंगे और सत्यदेव का पूजन करने लगा। अब पूजन करते करते संसार के समस्त सुख भोग कर फिर वो भगवत धाम गया। श्रोता गण अब प्रेम से बोलो राधे श्याम, यहाँ विश्राम लेत है ये द्वितीय अध्याय। तृतीय अध्याय में साधु नाम के वैश्य की कथा है। ये जो साधु नाम का वैश्य है, एक बार ये साधु नाम का वैश्य उल्कामुख नाम के बुद्धिमान राजा को पूजन करते हुए देखता है। नदी तट पर वह पूजन कर रहे थे। जाकर बोलता है कि प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आपके पास तो सब कुछ है, तो आपको कुछ करने की, किसी दूसरे की पूजा करने की क्या जरूरत है। ध्यान से सुनना, आपके पास तो सब कुछ है, जिसके पास सब कुछ है उसको पूजा की क्या जरूरत है। उल्कामुख नाम के राजा ने कहा प्रभु मैं भद्रशिला नदी के तट पर बैठकर सत्यदेव भगवान का पूजन कर रहा हूं, जो कल्याण करने वाली नदी है, इसके तट पर बैठकर। बोले अच्छा इससे क्या होता है। बोले ये मनवांछित फल को प्राप्त कराने वाली है। साधु नाम के वैश्य ने कहा प्रभु राजा के पास तो सब कुछ होता है, तो राजा को क्या जरूरत है। उल्कामुख नाम का राजा कहता है मैं इसलिए नहीं करता कथा कि मुझे कुछ उनसे चाहिए, मैं इसलिए कथा करता हूं कि उनकी कृपा ऐसे ही बनी रहे। तो कथा केवल इसलिए नहीं करनी है कि कुछ चाहिए, भले ही कथा मनवांछित फल को देने वाली है। तो सत्यदेव नाम के सत्यदेव प्रभु का पूजन मैं इसलिए कर रहा हूं। उसी क्षण साधु नाम का वैश्य सोचता है मनी मन। वैश्य का स्वभाव होता है कि वो 9-11 के चक्कर में रहता है। वैसे लोग नाराज नहीं होना, ये तो प्रकृति से प्रदत्त स्वभाव है। वो पहले इनकम की सोचता, आउट गोइंग बाद में, इनकम पहले। तो इन्होंने कहा स्वभाव वसात कि मेरे संतान हो जाएगी तो मैं सत्यदेव भगवान का पूजन करूंगा। घर आया, प्रसाद लेकर इसकी पत्नी लीलावती ने प्रसाद ग्रहण किया और उसने गर्भ धारण किया और सुंदर 9 महीने बाद एक कन्या को जन्म दिया। और वो कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। लेकिन इसने उसके जन्म के बाद कथा नहीं की। पत्नी के बार बार कहने पर भी इसने कथा नहीं की। परिणाम स्वरूप कन्या बड़ी हो गई। कन्या अकेली थी, उसके लिए एक योग्य घर जमाई ढूंढ लिया। जमाई भी बढ़िया मिल गया। और जब अच्छा वर मिल गया तो क्या किया, विवाह किया बड़े अच्छे से, बड़ा उत्सव करा। अब विवाह करने के बाद लीलावती ने कहा कि प्रभु आप सत्यदेव का पूजन कर दीजिए, हमको ये कन्या उन्हीं के भाग्य से मिली थी, उन्हीं की कृपा से मिली थी हमको ये कन्या। जन्म के लिए आपने कथा के लिए कहा था, ये बड़ी हो गई, अब तो इसका विवाह भी हो गया, तो अब कर दो। साधु नाम का वैश्य अपनी पत्नी को फटकार देता, कहता अरे मूर्ख, इतना धन मैंने खर्च किया है विवाह में, सत्यदेव भगवान का पूजन कर देंगे। इसी बात से भगवान सत्यदेव रूठ गए। अब एक बात सोचना कि भगवान रूठे इस बात से नहीं कि ये कथा नहीं कर रहा है। अगर इस बात से रूठते
तो वो जन्म लेके कन्या बड़ी हो गई, विवाह योग्य, तब तक नहीं रूठे, आज क्यों रूठे? भगवान सत्यदेव इसलिए रूठे क्योंकि उसने लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी के बार बार कहने पर भी उसके मनोभाव की अवहेलना कर दी। और यत्र नार्य पूज्यन्ते बसंती तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता बसते हैं। ये व्यापार के लिए गया, साधु नाम का वैश्य जब व्यापार के लिए गया तो जहां ये धन को रखा था उसी स्थान पर ये रुके हुए थे। तो कुछ चोरों ने एक राजा के यहाँ से चोरी करी। जब बचने का कोई स्थान न मिला तो उन्होंने उसी स्थान पर चंद्रकेतु नाम का ये राजा था, ये जहां रुके हुए थे वो चोरी का धन वहां छोड़ गए। परिणाम स्वरूप पकड़ा जाए वो चोर होता है नीति में, उठाया इनको कारागार में डाल दिया। इधर ये जमाई और ये दोनों व्यापार के लिए गए थे तो वो भी वहां फंस गए। और राजा के यहाँ कारागार में अपार दुख भोग रहे हैं। इधर लीलावती कलावती के घर भी चोरी हो। अब आपके मन में एक भाव आएगा कि गलती पति ने करी तो दंड पत्नी को क्यों मिल रहा है? आपके मन में भाव आना चाहिए भाई लीलावती कलावती की क्या गलती थी इसमें? पिता ने संकल्प किया, पूरा नहीं किया तो उसमें पुत्र की कोई गलती नहीं। लेकिन प्रारब्ध जुड़ा रहता है। जिस प्रकार आप अपने पिता की संपत्ति का भोग करते हैं, नाम का भोग करते हैं, उनका नाम बताते हैं ना बड़े हर्ष से, हम फलाने की संतान हैं, तो आदमी एकदम कुर्सी छोड़ देता है। प्रतिष्ठित अगर हो आपके पिता तो एकदम आपको समाज में स्थान मिलता है। तो उसी प्रकार जब किए गए पिता के पापों को भी संतान को भोगना पड़ता है। किसी के पिता ने चोरी की हो तो संतान को सुनना पड़ता है ना कि इनके पिता चोर थे। और किसी के पिता ने धर्म किया हो तो उसको सुनने को मिलता है कि इनके पिता बड़े धर्मात्मा थे। लीलावती कलावती भी घर पर अपार कष्ट भोग रही हैं और उधर कारागार में दोनों पड़े हुए हैं। एक दिन कलावती रात्रि में विलंब से आई। मां ने पूछा, बेटी तेरे मन में क्या है? पिता और पति घर पर नहीं है और तू रात्रि में इतने विलंब से आई। बोली, माँ मुझे क्षमा करो, मैं सत्यदेव भगवान का पूजन हो रहा था, वहां से बिना प्रसाद लिए उठना नहीं चाहिए, इसलिए नहीं उठी। और सुनाने वाले जो है वृंदावन से आए थे, वो बहुत बड़े तरीके से सत्यनारायण कथा सुना रहे थे विस्तार से, तो उसमें समय लग गया ज्यादा। ना तो 5 मिनट में पढ़ी जा सकती सत्यनारायण की कथा, 5 पेज तो सवरे ही। अब ब्राह्मण लोग पूछ लेते हैं यहाँ वाले तो नैमिष वाले कितने रुपए वाली सत्यनारायण कथा करवानी है? 51 वारी तो 10 मिनट देंगे आपको, 21 वारी में भी। अरे सत्यदेव भगवान की आरती जो है ना वो सत्यनारायण की कथा है पूरी। आप आरती का बोल लो, पूरी कथा है। एक बोले नए पंडित जी बने, बोले महाराज हमको कथा सीखनी है। मैंने कथा क्या सीखनी है? आरती की याद करके आ जाना, कल हम परसों तुझे कथा करने भेज देंगे। वो बोला ऐसे कैसे हो जाएगा? मैंने कहा अरे जय लक्ष्मी रमणा याद करके आ। अरे रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, भगवान की छवि पहले जाके तुम्हें चौकी सजानी है तो चौकी को बड़े अच्छे से सजा लो पहले अंतरे से, और बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। दंडी भेष बनकर आए और आकर उपदेश किया। और दुर्बल वीर कुठार जिन पर कृपा करी, चंद्रचूर्ण एक राजा तिनकी विपत हरी। 5 अध्याय की कथा 5 मिनट में गारंटी से। लेकिन आप इस कथा के तत्व को समझिए। कलावती के मन में आया
कि मैं प्रसाद लेकर जाऊं। श्रद्धा उत्पन्न हुई। लीलावती ने कहा बेटी हम मिलकर ही कथा करते हैं। मन में संकल्प किया। भगवान ने उधर स्वप्न में दर्शन दिए चित्रकेतु नाम के राजा को कि सुबह प्रातः होते ही इन दोनों को छोड़ दे, साधु नाम के पैसे और उनके जमाई को, क्योंकि इन्होंने चोरी नहीं की है। उसने वो स्वप्न अपने ब्राह्मणों में सभा में कहा। सब बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मणों ने कहा कि आप महाराज इन्हें छोड़ दो, क्योंकि उसी दिन इनके उसकी रिपोर्ट आ गई जो इंटेलिजेंस थी गोपनीय है कि महाराज चोरी करने वाले ये नहीं थे, चोर तो और थे। इन दोनों को मुक्त कर दिया। इनका धन इनको दिया गया और बढ़ा कर दिया गया। अच्छे वस्त्र पहनाए और सुसज्जित कर ये उस नदी के तट पर आ गए जहां से इनको घर की ओर जाना है। श्रोतागण अब प्रेम से बोलो राधे श्याम। यहाँ विश्राम लेते हैं। ये तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय की कथा में उस नदी के तट पर यह साधु नाम का वैश्य जमाई के साथ खड़ा है। उसी समय उस स्थान पर भगवान आए दंडी के भेष में। आकर भगवान ने क्या देखा भगवान ने कि चावल गले या कच्चे रह गए। कारागार में बंद रहा है, कुछ तो सीखा होगा। तो पूछा कि भैया तुम्हारी इस नौका में क्या है? बोले मेरे मन में आया कि ये बाबा है, कुछ ना कुछ मांगेंगे, कुछ ना कुछ मांगेंगे। तो वहीं बैठकर उन्होंने कहा कि महाराज फूल पत्ती है मेरी नौका में। तो दंड के वेश में जो ब्राह्मण आए उन्होंने कहा जैसा तुम कहते हो। अब नौका उठ गई। अब नौका फूल पत्ती की नौका भारी नहीं होती। मूर्छित होकर गिर गया, रोने लगा। जमाई ने कहा रोने से काम नहीं चलेगा, पुरुषों का काम रोना नहीं है, पुरुषार्थ करना है। वो दंडी स्वामी को ढूंढो। तो ये दंडी स्वामी को ढूंढने गए तो वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हुए, पैरों में गिर गया। वैश्य की वाणी बहुत मधुर होती है। प्रभु आप और अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं प्रभु, सब कुछ आप ही का, तो ये शरीर भी आपका है, सब कुछ आपका है। भगवान बोले कोई बात नहीं, हमारा तो सब है, ये तो हमें तो पता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता, आप क्या करें। मन ही मन बात हो रही है। क्या चाहते हो? बोले प्रभु कृपा करो, नौका हमारी उठ गई है, हल्की हो गई है, भारी कर दो। बोले तथास्तु, यथास्तु तथास्तु, पहले जैसी हो जाए। प्रसन्न होकर मन में चिंतन कर कर गया और जाते हुए अपनी नौका से व्यार करते हुए पहले उसके सेवक पहुंचे, सूचना दी लीलावती कलावती उधर कथा कर रही हैं। लीलावती ने कलावती से कहा कि तुम ये प्रसाद को व्यवस्थित वितरण करके आना, तब तक मैं तुम्हारे पिता और पति के स्वागत के लिए जा रही हूं। कन्या के मन में आया भाव, उसने भी अपने पति से नहीं मिली थी। आज सुख की घड़ी आई तो सत्यनारायण को भूल गई और दौड़ पड़ी। दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को। परिणाम स्वरूप जब ये नौका लेकर आया तो कलावती का पति अंतर्हित हो गया। अब कई पुस्तकों में लिखा होता है कि डुबो दिया, भगवान किसी को डुबोते नहीं, डूबता तो जीव अपनी पापों से है, दिखाई नहीं दे रहा है, अदर्शनम लोप है उसका। आकाशवाणी हुई कि साधु नाम के वैश्य तू अपने परिवार और इष्ट मित्रों के साथ मिलकर सत्यदेव का पूजन करेगा तो तेरी कन्या को उसका पति प्राप्त होगा। साधु नाम के वैश्य ने बड़े सुंदर भाव से कथा की और उसकी कन्या को उसका पति प्राप्त हुआ।
संसार के समस्त सुख भोग कर ये भगवत धाम गए। देखो इन 2 अध्यायों का सार, पहले अध्याय से ये समझो कि जो संकल्प आपने किया है वो पूरा नहीं करा, ये बात समस्या वाली नहीं है। समस्या ये है कि मनोभाव मनोवृत्तियों की जो अवहेलना हो जाती है कि कोई बड़े अच्छे भाव से आपके पास आया, आपकी पत्नी ने कहा महाराज सत्यदेव का पूजन कर लें, फटकार दिया आपने, नहीं। अगर आप उस समय पर नहीं चाहते हैं तो बड़े मधुरता से उसको समझाएं कि आज नहीं कल कर लेंगे या जब आपको उचित लगे तब कर लेंगे। श्रोतागण अब प्रेम से बोलो राधे श्याम, यहाँ विश्राम लेते हैं ये 4th अध्याय। बोले सत्यदेव भगवान की 5म अध्याय में क्षत्रिय राजा की कथा है। ये तुंगोध्वज नाम का राजा था, बड़ा प्रतापी था और इसका साम्राज्य बड़ी दूर दूर तक फैला हुआ था। एक समय इसके मन में आखेट खेलने की इच्छा हुई और ये आखेट खेलने मन शिकार खेलने चला गया और घनघोर जंगल में पहुंच गया। इसने एक मृग के बाण मारा और उस मृग के प्राण पखेरु उड़ गए। लेकिन मन अब ये किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया। जानते हो जीव कब किम कर्तव्य विमूढ़ होता है? जब उससे पाप हो जाता है। कोई पाप कर दो आप तो आपको अब ये नहीं रहता कि आप क्या करें क्या ना करें की स्थिति ऐसी हो जाती है। कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे बचें, कोई मार्ग तो मिलता नहीं। लेकिन इस राजा को उस जंगल में भगवान की नाम की ध्वनि सुनाई दी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ध्वनि सुनकर रुक गया। भगवान का नाम बड़ा प्रभावी होता है। कुछ ग्वाल बाल मिलकर वहीं पर भगवान सत्यदेव का पूजन किए, जंगल में बेर तोड़े, वहीं पर गाय का दूध निकाला, पंचामृत बनाया और उसी वन में पूजन कर कर राजा आया है। राजा के लिए प्रसाद का पर्णपुट लेकर पहुंचे। राजा को पर्णपुट दिया। राजा ने सोचा कि मैं राष्ट्र के श्रेष्ठ बने हुए रसोइयों के द्वारा भोजन करता। अब ये क्षत्रिय है तो क्षत्रिय में रजोगुण की अधिकता होती है। स्वभाव से क्षत्रिय जो होता है उसमें रजोगुण की अधिकता होती है। उसमें एक अहंकार अपना बना ही रहेगा। इसके मन में आया हम तुम्हारे हाथ का भोजन कर ये प्रसाद बनाए हुए पाएंगे। राष्ट्र के श्रेष्ठ रसोई हमारे लिए निर्मित भोजन बनाते हैं। लेकिन ये भूल गया कि तू एक छोटे से टापू का या एक छोटे से क्षेत्रफल का या पूरी संपूर्ण भूमि का राजा हो सकता है, लेकिन हमारे प्रभु जगन्नाथ का ये प्रसाद है जो जगत के नाथ हैं। इसने उस प्रसाद को त्याग दिया।
प्रसाद को जब त्याग दिया, भगवान इसलिए नहीं रूठे कि तुमने प्रसाद नहीं पाया। भगवान इसलिए रूठे क्योंकि जो तुम्हारे पास एक सुंदर भाव से कोई वस्तु देने के लिए आया, आपने उसकी भावना को समझा नहीं, आपने उसकी भावना की कद्र नहीं की, आपने उसमें लात मार दी। मेरे प्रभु कहते हैं कि मैं भाव का भूखा हूं और भाव ही सब सार है। जब भक्त मेरा तुम्हारे पास प्रसाद लेकर आया तो तुमने उस प्रसाद को फेंक दिया। अब तो ये और भी ज्यादा इसकी बुद्धि चकरा गई राजा की। अपने राजमहल में आया, इसने राजपाट पुत्र संतान सब इसने देखी कि सब पड़े हैं ऐसे के ऐसे। आकाशवाणी हुई कि राजन, तू सत्यदेव का पूजन जब तक नहीं करेगा तब तक तुझे राजपाट आदि, तेरी पुत्र संतति आदि प्राप्त नहीं। उसे क्षण भगवान सत्यदेव को मनाता है, सत्यदेव का पूजन करता है और संपूर्ण सुख भोग कर भगवत धाम जाता है। इनके अगले जन्मों की भी कथा है। सदानंद नाम का ब्राह्मण सुदामा बना और उसने भगवान का परम सखा और निष्ठावान सखा होकर भगवान का संस्पर्श पाया, भगवान के साथ शिक्षा अध्ययन किया और पराभक्ति भगवान की प्राप्त की है। और जो उल्कामुख नाम का राजा है वो दशरथ बना, उसके घर साक्षात मेरे प्यारे प्रभु जन्मे हैं और वो बैकुंठ को गए। साधु नाम का वैश्य मोरध्वज बना, अपने ही पुत्र को आरी से चीरकर उसने भगवान को प्रसन्न किया। त्याग की एक परम परिकाष्ठा पाई है। और जो तुंगोदज नाम का राजा है, ये स्वयंभू मनु बना, वही मनु जिन्होंने यहां तप किया है इस भूमि पर। ये सत्यदेव भगवान की पंचम अध्याय की कथा है। श्रोता गणे अब प्रेम से बोलो राधे श्याम, यहाँ विश्राम लेते हैं ये सत्यनारायण व्रत कथा। बोलिए सत्यदेव भगवान की। चलो आपने नैमिष में बैठ